नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। जिस प्रकार से अभी तक मानसून की बारिश में कमी बनी रही, लेकिन अब बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच बिहार के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा निरंतर देखने को मिलेगी। 31 जुलाई के दिन गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। नेपाल से सटे हुए हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, यहाँ पर बारिश में कमी बनी रहेगी। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 1 अगस्त के दिन आप लोग देखेंगे कि बिहार के एक बड़े हिस्सों पर लगातार घने बादलों का समूह बना हुआ है। चाहे उत्तरी बिहार के हिस्से हों या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी बिहार के हिस्से हों, सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। इन सभी जिलों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और जो उत्तरवर्ती बिहार का बेल्ट है, यहाँ पर 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर दोस्तों 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है 1 अगस्त के दिन। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। बिहार के भागों पर दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते बिहार के भागों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर मानसूनी हवाएं एक ही दिशा में उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं। और इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण ही 2 अगस्त के दिन बिहार के अधिकांश भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। यानी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सभी हिस्सों पर दोस्तों व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल सकता है 2 अगस्त के दिन। 3 अगस्त के मौसम के बारे में रुक करते हैं। 3 अगस्त के दिन आप लोग देखेंगे कि बिहार के भागों पर निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला है। बारिश में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों मानसून का जो अक्षय रेखा है, उसका पूर्वी सिरा बिहार के भागों पर सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों बिहार के भागों पर व्यापक रूप से मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। तो उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होगी। जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बारिश का दायरा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर दोस्तों 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और जो दक्षिणवर्ती भाग है, यहाँ पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 3 अगस्त के दिन देखने को मिलेंगी। और ये लगातार भारी बारिश का दौर 10 अगस्त तक ऐसा ही जारी रहने की उम्मीद है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि कुछ जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की वर्षा हो सकती है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, नालंदा के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन जो पूर्वी बिहार का हिस्सा है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके चलते कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, वो 4 अगस्त के दिन गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर,
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज यहाँ पर व्यापक रूप से मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। और देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए जो सूखाग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून अगस्त के 10 दिनों तक अच्छा मेहरबान रहेगा। तो अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो बिहार के कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है उसके चलते देखिए बिहार के भागों पर टेम्परेचर सामान्य रहेंगे। सबसे कम तापमान गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण और गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर रहने की आशंका बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 4 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता हुआ नज़र आने की संभावना है। दोस्तों 5 अगस्त के मौसम की तरफ रुख करते हैं। 5 अगस्त के दिन देखिए नेपाल से जो सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर भीषण बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। दोस्तों कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनने की आशंका है, लेकिन कई क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले से कमज़ोर होने की उम्मीद है, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि गया, नवादा से लेकर कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा यहाँ पर दोस्तों व्यापक रूप से भारी से बहुत भारी बारिश, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की आशंका भी देखने को मिलेगी 5 अगस्त के दिन। दोस्तों अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों बिहार के जो दक्षिण मध्य हिस्से हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बारिश के दायरे में कमी है, जिसके चलते इन भागों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुँच सकता है, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सबसे कम तापमान के बारे में बात करूं तो देखिए दरभंगा से लेकर समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज यहाँ पर दोस्तों सबसे कम टेम्परेचर रहेगा, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँचने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।